कैट के मॉक पेपर एनालिसिस। ये इतना सॉट आफ्टर चीज़ है क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। द एसेंशियल थिंग इज, अगर तो आपने मॉक एक के बाद एक 30 मॉक दे डाला, उसका विश्वास मांगिए कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक मॉक को दे के अगर उसको एनालाइज किया तो उसके फायदा लाइक 2x 3x कर सकती है आपके कैट प्रिपरेशन को। तो आज समझते हैं सिर्फ 3 चीज़, सिर्फ 3 थिंग्स दैट विल टोटली बूस्ट योर कैट प्रिपरेशन and get you close to that 99 percentile that you have been aiming for. तो पहला ही चीज है रिवीजन बुकलेट। रिवीजन बुकलेट एक ऐसा फिजिकल कॉपी हो सकता है, एक आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है जो हर कैट मॉक देने के बाद आपसे जो सम नहीं बन रहा है, आपसे जो सम लगता है कि यार इसको तो डेफिनेटली एग्जाम के पहले रिवाइज करना ही चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके इस रिवीजन बुक में आना चाहिए। सो दैट कैट के जब 10-15 दिन बाकी है तब आप हर एक मॉक जो आपने दिया है उसको वापस जाके नहीं देखने वाले हो, आप सिर्फ देखने वाले हो व्हाट आर दोस क्वेश्चन जो मैं नहीं बना पाया, या फिर मुझे लगता था कि हाँ कैट में ये आ सकता है, इसको तो एक बार रिवाइज करना बनता है। तो रिवीजन बुक आप 10 से 9 जन को पूछिएगा तो नहीं है उनके पास, एक जन मेंटेन करता है। क्या आप वो इंसान है? रिवीजन बुक बिना आप कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं ला सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड वन टिल नाउ, इट इज हाई टाइम दैट आप एक रिवीजन बुक बनाए और उसको एकदम भर डालें और उसको मेंटेन करें फॉर द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स। नेक्स्ट है आपको कैट देना कहां से है। तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपको कैट किंग। क्यों रिकमेंड कर रहा हूं भाई? बिकॉज प्राइस पॉइंट इसका बहुत अट्रैक्टिव है। 3 to 4K के अंदर आपको 30 प्रॉक्टर्ड मॉक्स मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिल रहा है द एनालिसिस बाय समवन हु हैज गिवन कैट एंड स्कोर्ड 100 परसेंटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और दैट इज एक्चुअली माई स्ट्रेटेजी नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करना मतलब 10 मिनट आपका उसमें चला गया तो 3 इजी क्वेश्चन आपके छूट गए, मतलब 3 मार्क्स के लिए आपके 9 मार्क्स छूट गए। तो एनालाइजिंग की कौन कौन सा क्वेश्चन स्ट्रेट अवे देख के आपको छोड़ देना है, दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रिपेयरिंग chapters for your cat, and that can come from an experienced professional। तो यही चीज कैट किंग के एग्जाम्स में है क्योंकि उनके हर पेपर को एक कैट 100 परसेंटाइलर सॉल्व करके बताता है कि क्या दिक्कत था, क्या मैं करता और क्या इससे मैं एकदम डेफिनेटली छोड़ देता। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड। एंड द नेक्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज देयर पेडागॉजी। अगर आप तो सुमित सर का वीडियो फॉलो करते ही होंगे तो आप देखेंगे कि उनको पहले से ही पता था कैट 2023 जिन्होंने दिया है कि मीन मीडियन मोड आने वाला है। बिकॉज उनका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो ये सारे IIMs के डायरेक्टर के साथ इनका उठना बैठना है, राइट। सो अगर तो आप पब्लिकली ये अनाउंस कर रहे हैं कि यार मीन मीडियन मोड दोस्तों पढ़ के जाना, तो उनका जो कैट का पेपर का स्टैंडर्ड होगा आई एम थिंकिंग वुड बी मोर क्लोजर to what you can actually anticipate for CAT 2024. So friends, do check out the Cat Kings test series. Now doubling down on that strategy part, तो मैंने आपको बता दिया कि कैट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा कौन सा अटेम्प्ट ना करे वो जानना बहुत जरूरी है। सो आफ्टर गिविंग अ मॉक कैट यू हैव टू डिटरमाइन कि ये 3 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे थे जो मुझे डेफिनेटली तो नहीं करना चाहिए था, एकदम छोड़ देना चाहिए था क्योंकि ये डिफिकल्ट था और मैं समझ नहीं पाया। उससे अच्छा होता कि अगर मैं कोई और क्वेश्चन देख लिया होता तो। सो व्हाट वेर दोस 3 क्वेश्चंस? कोई LRDI आपने उठा लिया जिसमें शायद बहुत ज्यादा वेरिएबल्स थे, कोई आपने RC उठा लिया जो आपको लगा तो इजी था लेकिन जब क्वेश्चन बनाने चले तो लगे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इस एक्सपीरियंस से समझना है कि नेक्स्ट वाला जो मॉक आपके पास आएगा उसमें आप क्या आपके वो हिंट्स होंगे जिससे आप बोलेगा अरे इसमें तो ये वाला मामला है, ये नहीं करने वाला हूं मैं। एंड दैट इज गोइंग टू सेव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू। कैट 2023 में हुआ, हम लोग एल्जेब्रा में फंसे हुए थे, 10-12 सम एल्जेब्रा का था। मैं खुद एल्जेब्रा में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा 1-2 हिला सकता हूं, तो नहीं हिला मेरे से एक भी। बट पीछे अरिथमेटिक का एकदम ईजी क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का पड़ा हुआ था, वो हमसे नहीं बना, राइट। तो आपको भी ऐसा एक स्ट्रैटेजी करना है, आपको समझना है कि इस पेपर में व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ माय माइंड टू एलिमिनेट क्वेश्चंस दैट आर देयर जस्ट टू ट्रैप मी एंड वेस्ट माय टाइम। ये आपने अगर नहीं किया तो आपको बहुत डिफिकल्ट है कैट मतलब 2024 विद द प्रेशर दैट यू विल हैव ऑन द डे ऑफ द कैट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। एंड नंबर 3 तो मैं लास्ट ईयर से वीडियो बना रहा हूं, मैंने कम से कम 150 बार बोला है
कि कैट का पेपर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आपको पहले पेपर के अंदर जाना है एंड देखना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें टाइम लगेगा, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं ये भी डिफिकल्ट है, इसको बाद में आके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अरे ये तो इजी है, इसको सिर्फ फॉर्मूला बैठाना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 ये लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, इसको मार्क करके आगे निकल गया। ऐसे करके आपने पूरा जो पहला 15 मिनट है उसमें 20 के 20 22 के 22 क्वेश्चन आपको स्कैन कर लेना है और जो ईजी था उसको मार्क कर लेना है। मतलब पहले 22 मिनट में आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, आपसे 5-6 क्वेश्चन बन भी गए, 3-4 क्वेश्चन बन भी गए और 4-5 क्वेश्चन आप श्योर है कि नेक्स्ट 20-25 मिनट में आप वापस आके उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये स्ट्रेटजी है और इसको आप कैट के दिन में नहीं प्ले करना है, आपको आज से प्ले करना है। हर एक मॉक में जो आप बैठने वाले उसमें आपको प्ले करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी आपका, ठीक है, आपको मेरा स्ट्रेटजी पसंद नहीं है, चलिए आपको कुछ और करना है, लेकिन आज से लेके जो 30 मॉक्स आप देने वाले हैं कैट तक, हर दिन ये स्ट्रेटजी का टेस्ट होना चाहिए। और अगर आप तब तक सेटिस्फाई नहीं हुए तो प्लीज मेरे स्ट्रेटजी में आ जाइए, इसमें बहुत लोगों ने कैट निकाला है, प्लीज डू दैट वन। द नेक्स्ट इंटरमीडिएट थिंग इज दैट बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर में आ जाते हैं जब एक सेक्शन अच्छा नहीं होता है, तो आपको ये कंटिन्यूअसली वैलिडेट करते रहना है। क्या कैट के लास्ट जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आंसर दे रहा हूं, उसमें जो मेरा एनर्जी लेवल है और जो मैं पहले में दे रहा हूं, क्या उसमें इज इट फॉलिंग डाउन? अगर तो फॉलिंग डाउन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको डबल डाउन करना है, घर में भी मॉक देना है एंड यू हैव टू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स यू हैव टेकन, वो धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेगा। लेकिन अगर तो आपको एक क्वेश्चन आपने पकड़ा और आपसे बना नहीं, उसका इतना इमेंस प्रेशर आपके बन जा रहा है कि अगला सेक्शन ही आपका गलत हो जा रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम माई फ्रेंड। क्योंकि कैट में तो होगा ही, कैट में देयर वुड बी सम डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स इन दोस 2 आवर्स, इट शुड नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द पेपर। अब तो मैं क्या करता था, मान लीजिए वर्बल का हो गया पेपर, तो मैं शांति से हम लोग के घर में सब बाबा रामदेव का बहुत बड़ा फैन है, तो ऐसे करके हम लोग सांस वास लेते हैं। सो आई यूज्ड टू डू दैट बिटवीन दोस टू आई विल टेक 30 सेकेंड्स एंड आई विल ब्रीथ अप एंड डाउन। उसमें मेरा टाइमर को भी आगे बढ़ जाए, आई डोंट केयर, बट आई नीड दैट पीस ऑफ माइंड। तो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू एंश्योर दैट अगर आपको कभी लग रहा है कि यार मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं या फिर मैं गलती कर रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू गेट योर माइंड बैक ऑन ट्रैक? ये सब चीज आपको देखना। अब समराइज करते हैं। रिवीजन बुक क्या आपके पास है? नहीं है तो भाई बना डालो। सेकंड, क्या आपके पास एक ऐसा गाइडेंस है जिससे आप समझ पाए कि यार कौन कौन सा ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था जो करना तो था ही नहीं और आपने क्या किया? आपके वो 3 क्वेश्चन कौन से थे जो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए और आपने घंटे बिता दिए उस पे? एंड नंबर 3, व्हाट इज माई स्ट्रेटेजी इफ आई फील पैनिक? व्हाट इज माई स्ट्रेटेजी? एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इफ यू टेक केयर ऑफ दीज 3 पॉइंट्स ओनली, आपका मार्क्स enormously increase होगा. So just trust me on this, okay? Just trust me on this. Like and subscribe, and I will see you in the next one. Jai Hind.